दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे ट्रांसफर मोल्डिंग। ट्रांसफर मोल्डिंग भी एक सिंपल टॉपिक है। यदि आप एक बार वीडियो पूरा देख लेते हैं तो जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेते हैं तो बिल्कुल गारंटी है समझ में आ जाएगा और आप इसको बड़े आसानी से एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम इसके उपयोग समझ लेते हैं जिससे हमें ये समझ में आ सके कि क्या हम इससे सीखने वाले हैं। तो जो ट्रांसफर मोल्डिंग है इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रिक उपकरण है उनको बनाने में, या कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उनको बनाने में। जैसे कि जो सर्किट वगैरह आपने देखे होंगे, है ना, जो केबल है उसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी रहती है वो आपने देखा होगा, कनेक्टर्स देखे होंगे, प्लग्स देखे होंगे। इसके अलावा जो हमारे बर्तन होते हैं उसको जो हैंडल वगैरह रहते हैं प्लास्टिक के, ये सब बनाने में ट्रांसफर मोल्डिंग का उपयोग किया जाता है। अब ट्रांसफर मोल्डिंग को उसी तरह समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कि इसमें कैसे फिर ये जो प्रोडक्ट है बनाए जाते हैं। लेकिन इसका बेसिक जो बिल्कुल जो कंप्रेशन मोल्डिंग हम लोगों ने समझा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंज भी है, तभी इसका नाम ट्रांसफर मोल्डिंग रखा गया। ट्रांसफर मीन्स मोल्डिंग का मतलब सभी जगह वही है। इसमें हम मोल्ड तैयार करते हैं, जो प्रोडक्ट है होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ सांचे तैयार करते हैं, मोल्ड का मतलब। ठीक है, तो ट्रांसफर का यहाँ पर मतलब क्या होता है, इसमें मोल्ड में जो हमारी पिघली हुई प्लास्टिक अंदर जाती है उसको हम एक ट्रांसफर पोर्ट में पहले से पिघला कर रखते हैं। कह सकते हैं इसका जो पूरा सेटअप है उसमें एक ट्रांसफर पोर्ट का हम उपयोग करते हैं जिसमें पहले से पिघली हुई जो प्लास्टिक है, जो मटेरियल है, उसको रखते हैं, फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है मोल्ड के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस 3D डायग्राम को कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक शेप एंड साइज हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है कि आखिर कैसे प्रोसेस हुई होगी। जो प्रोसेस हुई है उसके लिए मैं 2D डायग्राम से अभी समझाऊंगा, क्योंकि वही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर इस तरह का हमें प्रोडक्ट बनाना था, यहाँ पर दिख रहा है ये प्रोडक्ट हमें बनाना था। इसकी सेम डायमेंशन में हमने जो भी शेप एंड साइज में हमने मान लिया, यहाँ पर हमने उसका सांचा तैयार कर लिया, इसे मोल्ड कैविटी बोलते हैं, बिल्कुल वैसी तैयार कर ली। इसके दो अपर पार्ट हो गए, एक लोअर पार्ट होगा, दोनों को मिलाएंगे तो बिल्कुल ऐसा शेप तैयार हो जाएगा। दो पार्टों में इसको इसकी मोल्ड को हमने तैयार किया। यहाँ पर एक ट्रांसफर पोर्ट का हमने उपयोग किया जो आपको दिख रही होगी। ट्रांसफर पोर्ट का उपयोग किया जहां पर पहले से जिस मटेरियल की हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको यहाँ पर मेल्ट करके हमने रख लिया या भर दिया कैसे। फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो जगह दी है यहाँ से ये मटेरियल पास होगा जिसे इंजेक्ट करना बोलते हैं। ये इसका पूरा पैसेज रास्ता टाइप का बना दिया। जब हम ऊपर से इसको यहाँ से इस पर प्रेशर डालेंगे तो ये जो इसका पार्ट यहाँ पर दिख रहा है ये हमारी मोल्ड नहीं याद रखें, ये सिर्फ ट्रांसफर पोर्ट में जो मटेरियल है उसको इंजेक्ट करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम प्रेशराइज कर रहे हैं, तो जैसे प्रेशर डालेंगे तो एक तो क्या करेगा, ये जो पार्ट है दोनों इसको मिलाने का काम करेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इस पे प्रेशर डालेगा तो ये रास्ते के थ्रू क्या होगा, वह प्लास्टिक पिघली हुई इस जो जो यहाँ पर ऐसा रास्ता बना हुआ उसमें जाकर ये इसके अंदर भरने लगेगा, तो पूरा भर जाएगा। ये जब भर जाएगा उसके बाद ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, जो भी इंजेक्टर लगाना उसके थ्रू इसको ओपन कर देंगे, इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। एक 3D व्यू के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की, कैसे लिखना है ये सब कुछ मैंने नोट्स में लिख दिया है, आप बड़े आसानी समझ पाएंगे जब मैंने इस तरह अपनी भाषा में समझा दिया। अब इसका 2D डायग्राम से हम समझते हैं कि पूरी प्रोसेस कि कैसे इसको करना है। तो 3 स्टेप में करना है इसको, पहले स्टेप में यहाँ पर समझाना, दूसरा स्टेप में ये समझाना, थर्ड स्टेप में हमें ये समझाना। पहले स्टेप में हमने देखा पूरा सेटअप बनाते हैं। सेटअप में हमने क्या किया, इसको दो भागों में हमने क्या किया, ये हो गया अपर मोल्ड, हो गया हमारा अपर मोल्ड, और ये हो गया हमारा लोअर मोल्ड। दो भागों में इसको तैयार करना पड़ा जब हमारा जो शेप एंड साइज था प्रोडक्ट का वैसा बन पाया। तो हमने दो भागों में तैयार करके उसको जोड़ दिया। नीचे एक इंजेक्टर लगा दिया, जब इसको इंजेक्ट करेंगे बाहर ऊपर की ओर निकालेंगे तो इससे इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मटेरियल पिघली हुई धातु उसको भरने के लिए हमने ऊपर अपर जो मोल्ड है उसमें एक ट्रांसफर पोर्ट बना दिया। क्या बना दिया, एक ट्रांसफर पोर्ट का यहाँ पर उपयोग है। जो हमारी मेल्ट की हुई प्लास्टिक है वह यहाँ पर क्या करेंगे हम भर देंगे, क्योंकि इसी मटेरियल से हमारा प्रोडक्ट बनना है। याद रखें ये ट्रांसफर रैम है जिसका उपयोग जो मटेरियल है इसको फोर्स करेंगे हम, जब वह इस पैसेज के मतलब जो रास्ते के थ्रू क्या होगी हमारी अंदर जाएगी। तो हमने ये पूरा सेटअप तैयार कर लिया। अब हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में क्या किया, ये जो हमारी ट्रांसफर रैम है
इस पे मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया, मतलब इसलिए हमने कहा कंप्रेशन जो मोल्डिंग उसकी सिमिलर है, मतलब इसमें भी हम कंप्रेस करते हैं, जो पिघली हुई धातु उसको कंप्रेस करते तब वह अंदर शेप एंड साइज लेती, इसलिए हम इसको कंप्रेशन मोल्डिंग के समान बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके थ्रू मैंने इसको कंप्रेस किया, तो जो पिघली हुई धातु यहाँ पर थी यह नीचे को चली जाएगी, नीचे को धीमे धीमे जाएगी, और ये जो रास्ता इसमें पूरी क्या होगी, फिल हो जाएगी। जब इस तरह पूरी फिल हो जाती है, बिल्कुल पूरी फिल हो जाती है, तो क्या होगा, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी सी ठंडा होने के बाद जब ये ठंडा हो जाती है और ठंडा होता है तो ये हार्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लास्टिक हार्ड हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो ये इंजेक्टर लगा इससे नीचे से हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे से फोर्स लगाया तो ये ऊपर का पार्ट ऊपर को निकल जाता है, और नीचे का क्या है, फिक्स है, सिर्फ ऊपर का जो बना हुआ पार्ट हुआ एकदम ऊपर को आता है और ये पार्ट निकल जाता है, तो हमारा मोल्डेड पार्ट जो दिख रहा है ये बना हुआ हमारा आ जाता है। ये क्या यहाँ पर सिर्फ दिखाया गया, ये ऊपर को जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे ट्रांसफर कोड का उपयोग करके हम इसमें मोल्डिंग करते हैं, कह सकते हैं ना। तो इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन जो लिखे हुए हैं किसमें, जो हमारी पीडीएफ उसमें लिखे हैं। तो यदि आप एप्लीकेशन के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीडीएफ जो बगल में अटैच है उसको देखना ना भूलें। यदि समझ में नहीं आ रहा है पीडीएफ कहाँ पर है या ओपन नहीं हो रही, कुछ भी प्रॉब्लम आती तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या नए लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है एप्लीकेशन से कैसे कोर्स पे जाना है, कैसे कंप्लीट कोर्स को परचेज करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है कि उस वीडियो में सिर्फ इतना बताया कि पूरी प्रोसेस हमें कैसे करने हैं एप्लीकेशन के अंदर, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।